नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक नेताओं ने अग्निपथ योजना में आयु सीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के जोधपुर आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद 29 जून तक चलेगी। किसान 24 जून तक पंजीयन करा सकेंगे। और राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी। अगले सप्ताह दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस साल की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न नेताओं ने अग्निपथ योजना में भर्ती की आयु सीमा में बढ़ोतरी के फैसले का स्वागत किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के केंद्र सरकार के फैसले की प्रशंसा करते हुए उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सेना में भर्ती की प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर दें। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ योजना में पहले वर्ष आयु सीमा में 2 साल की रियायत देने का संवेदनशील निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। ट्वीट्स के जरिए श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा और उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि 2 साल के अध्ययन के बाद भारतीय सेना अग्निपथ योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि योजनाओं से युवाओं को सेना में आने का अवसर मिलेगा। 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो? और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है? ये जरा सोचिए। ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 2022 में सेना की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जनरल पांडे ने एक बयान में कहा कि ये निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा जो पिछले 2 साल से सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। जनरल पांडे
रेलवे ने युवाओं से भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर ये घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। श्रीगंगानगर के खालसा कॉलेज में एनसीसी प्रभारी कैप्टन डॉक्टर नरेंद्र सिंह धारीवाल ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर बताया है। मेरा ये मानना है कि ये युवाओं के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर रहेगा, जिसमें युवा शक्ति सशस्त्र सेनाओं में पूर्णतः ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात 4 वर्ष तक सेवाएं दे पाएंगे और सेवानिवृत्ति के बाद में उनको एक काफी फंड भी मिलेगा और जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं और साथ ही साथ में सिविल सर्विसेज में विभिन्न विभागों में नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे इस प्रकार से उनके पास दोहरे अवसर प्राप्त हो जाएंगे, जिसके द्वारा न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि सिविल सर्विसेज में भी अपनी योगदान दे पाएंगे। टोंक में युवा वर्ग ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसकी प्रशंसा की है। एक युवा विपिन जैन ने बताया कि इस योजना से युवाओं को संबल मिलेगा और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत हार्दिक आभार करना चाहते हैं। यह योजना हमारे सेना में परिवर्तन बदलाव कर उन्हें पूरी तरह से आधुनिक और सुसज्जित बनाएगी और देश के युवाओं के लिए यह एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज के माध्यम से जो भुगतान होगा, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए स्किल इंडिया और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के साथ मिलकर काम करेगा। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य बलों के लिए युवा और कुशल कार्यबल के सृजन को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे ने 34 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। 2 रेलगाड़ियां बीच में ही रोक दी गई हैं और 19 रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के कारण ये कार्रवाई की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है। सीबीआई की टीम ने आज सुबह जोधपुर में अग्रसेन गहलोत के घर, फार्म हाउस और उनकी पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर जांच पड़ताल की। मामले की जांच पहले प्रवर्तन निदेशालय में चल रही थी और आज सीबीआई ने इसमें पड़ताल शुरू की है। गौरतलब है कि अग्रसेन गहलोत पर वर्ष 2007 से 2009 के बीच फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटाश किसानों में बांटने के नाम पर सरकार से सब्सिडी पर खाद खरीदने और इसे अन्य कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है। इस मामले में कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5 करोड़ 46 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद अग्रसेन की याचिका पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई की इस कार्रवाई की आलोचना की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को पूर्व अवस्था में वापस लाने और भूमि को शुष्क होने से बचाने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। श्री यादव ने कहा कि जन भागीदारी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वे आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि मरुस्थलीकरण पर काबू पाने के लिए भविष्य की योजना तैयार की जा रही है। अमृत सरोवर योजना के तहत टोंक जिले में 81 सरोवरों पर काम करवाया जा रहा है। जिला परिषद के अधिशासी अभियंता मोहनलाल खंगार ने बताया कि ये कार्य 15 अगस्त तक पूरे कर लिए जाएंगे। अमृत सरोवर अभियान का जो उद्देश्य है वो वर्षा जल का संचय और जो अमृत सरोवर जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण, वहाँ पौधारोपण, उद्यान विकास करना और वहाँ जो आमजन है वहाँ के उनके लिए पर्यावरण अच्छा हो, इसके लिए वहाँ एक घूमने का एक मुक्त पथ बनाना, अमृत सरोवर में साल भर शुद्ध वर्षा जल की उपलब्धता रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आज हवा महल पर लोगों को जागरूक करने के लिए योग प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में कल जयपुर के जवाहर सर्किल पर योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जाएगा। 20 जून को योग जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जंतर मंतर पर योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद 29 जून तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो किसान 24 जून तक पंजीयन करा लेंगे उनके लिए चना खरीद की तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चना बेचने के लिए कल तक करीब 1,45,000 किसान पंजीयन करवा चुके हैं। अब तक 93,600 से ज्यादा किसानों से 2,05,000 मीट्रिक टन चने की खरीद की गई है। श्री आंजना ने बताया कि 60,571 किसानों को करीब 667 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में किया जा चुका है। बाकी किसानों को भुगतान देने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर लहसुन खरीद की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार द्वारा खरीद शुरू नहीं किए जाने के विरोध में भारतीय किसान संघ ने आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संघ की ओर से लहसुन खरीद जल्द शुरू करने की मांग को लेकर ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मौसम। राज्य में आज भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, करौली, धौलपुर सहित कुछ अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। झालावाड़ में दोपहर बाद हल्की बरसात हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभागों के जिलों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान दोपहर बाद कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले सप्ताह बांसवाड़ा और डूंगरपुर के रास्ते मानसून का प्रवेश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक नेताओं ने अग्निपथ योजना में आयु सीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के जोधपुर आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद 29 जून तक जारी रहेगी। और राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी है। अगले सप्ताह दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।